हम ना इतने बड़े बड़े हो गए हैं लेकिन पैसे उस तरह मिलते हैं जैसे छोटे छोटे को मिलते हैं। मामा जी अभी वही करे, मेरे को वही कह रहा है, बोला पत्रकार आ गया पत्रकार। माना कोई चरखा पड़ा है, पता नहीं कब का होगा, कभी ये भी यूज होता होगा। काटे बनना तो। और ये इस पुराने किले का ना बिल्कुल टॉप है ऊपर, और ये जो निशान आप देख रहे हो ना, ये यहाँ से कभी गोलियां चलती होंगी, तो ये ऐसे निशान बने हुए हैं। यार कभी कभी मोटा मामा मिला कि नहीं, मामा का पर कभी नहीं ऐसा मिला। खाना तो रोटी बन रही है, ये रोटी फुल्की बन रही है। ये फुल्के बन रहे हैं। ये गांव में सबसे ऊंचा स्थान है, सबसे ऊंची जगह है, और आज की नहीं लगभग 400 साल पुरानी होगी है। अरे बंदर तू यार मेरा रास्ता भी रोक रहा भाई मेरे। हेलो, अब हम आए हैं आज ना अपने मामा जी के गांव में आए हैं मिलने के लिए। तो भाई बहुत दिनों के बाद आया है, बहुत कुछ बदला बदला सा लग रहा है यहाँ। आज हम अपने मामा जी के गांव में गए हैं, मछरली। ये यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, बिलासपुर के पास। तो फिर अपने मामा जी से मिले, और भाई साहब भी मिले तेजिंदर वहाँ पर। मामा जी से काफ़ी देर तक बैठकर बातचीत की। तो वहाँ पर जाने से हमें ना काफ़ी ज़्यादा खुशी हुई, काफ़ी दिनों के बाद मिले हैं मामा जी की फैमिली से। जैस्मिन कुछ नहीं कहेगी, कुछ नहीं कहेगी। अरे नहीं 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 नहीं, अपने भी तो डॉगर पे इतने। हाँ हेलो डॉगी। फिर हम मामा जी के यहाँ पुराने घरों में गए। ये पुरानी बिल्डिंग है, ये किला टाइप है पुराना कोई। तो यहाँ पर इसको ना देखने गए ऊपर। यहाँ पर कुछ मंकीज भी घूम रहे थे, कुछ डॉगी के छोटे छोटे बच्चे भी थे। भाई साहब जी यहाँ पुराने मकानों पे ऊपर चढ़ के देखने लग रहे। ये मामा जी के यहाँ पे ना पुरानी, ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हो ना, ये बिल्डिंग बहुत पुरानी है। बहुत पुरानी मतलब जितना आप सोचोगे ना उससे भी पुरानी है। ये लगभग 400-500 साल पुराना ना किला है। तो ये जो बिल्डिंग है ना, ये बहुत पुरानी है। तो इसकी जो आपने इसकी वॉल्स देखी, इसकी दीवारें कितनी, मतलब दरवाजे से भी ज़्यादा, कम से कम 5 फुट मोटी ना इसकी दीवारें हैं। और इसके अंदर ना, अब तो इसके अंदर ना ये प्लास्टर सा हो रखा है, तो नहीं तो इसके अंदर ना छेद होते थे। जब हम बचपन में थे ना, यहाँ खेलते थे, तो इसके बीच में ना इसके बीच में ऐसे छेद थे। तो पुराने ज़माने में कभी यहाँ से गोलियाँ चलती होंगी, राजा महाराजाओं के टाइम में। तो बहुत पुरानी बिल्डिंग है। अरे बंदर तू यार मेरा रास्ता क्यों रोक रहा भाई, मेरे को डर लग रहा है यार, कहाँ से आ गए बाहर। तो ये ऐसी पड़ी है, खाली पड़ी है अभी बिल्डिंग। वैसे भाई हम देखने आए इधर, तो यहाँ पर हम ना ऊपर चले जाया करते थे जब तो रास्ता था ऊपर जाने का। तो ये देखिए, ये पुरानी बिल्डिंग है, बहुत पुरानी। ऊपर जाके मैं भी ना ऊपर जाता हूँ, मैं भी आपको ऊपर ही मिलता हूँ। जस्ट सेकंड। अब ना मैं इसमें ऊपर आ गया हूँ बिल्डिंग में। आप देखिए ये पुरानी ईंटें। ये गांव में सबसे ऊंचा स्थान है, सबसे ऊंची जगह है, और आज की नहीं लगभग 400 साल पुरानी होगी है। और ये इस पुराने किले का ना बिल्कुल टॉप है ऊपर। और ये जो निशान आप देख रहे हो ना, ये यहाँ से कभी गोलियाँ चलती होंगी, तो ये ऐसे निशान बने हुए हैं। ये इस बिल्डिंग में सारी में ऊपर से नीचे ये इस तरह की जगह है खाली। और ये जो दीवार आप देख रहे हो ना, ये 5 फुट, कम से कम 5 फुट मोटी होगी। तो ये देखिए नीचे भी ये निशान ऐसे ऐसे, ये यहाँ से ना गोलियाँ चलाने के निशान थे कभी। मैं दिखाता हूँ आपको। एक इधर से चलती होगी, मतलब कोई यहाँ पे रखता होगा कभी बंदूक या जो भी। तो एक इधर से फायर, इधर से पुरानी, कम से कम 400 साल पुरानी बिल्डिंग है ये। ऐसी पड़ी अब खाली। बचपन में हम आते थे ना मामा जी, ये हमारे मामा जी की, तो यहाँ पर ऊपर भी आ जाते थे, हमें डांट भी पड़ती थी ऊपर ना जाओ। तो अभी ऐसे खाली पड़ी ऐसे। अब देखिए पुरानी चीज़ें पड़ी हैं यहाँ पर सारी। पुराना कोई चरखा पड़ा है, पता नहीं कब का होगा, कभी ये भी यूज़ होता होगा, है ना। बहुत पुराना है।
तो और जहाँ पर भी हम खड़े हैं ना, ये गांव में सबसे ऊंची जगह है। अभी आप देखिए साइड में, देखिए आपको कितना सब कुछ बिल्कुल नीचे नज़र आ रहा होगा। जहाँ पर हम खड़े हैं ना, बिल्कुल हम बिल्कुल टॉप पे खड़े हैं। पुराने क्या है ये किला, देखिए बहुत ऊपर है, बहुत ऊंची जगह है गांव में। आप देखिए बाकी मकान देखना कहाँ तक, तो ये कितने ऊपर खड़े हैं और अभी भी ऊपर तक है ये आगे, और ऊपर भी है इसका पार्ट। और ये यहाँ भी आ गया, ये देखना, ये ईंटें देखना है, पता नहीं कौन सी ईंटें होंगी, हमें तो पता नहीं, और कब की होंगी ये भी नहीं पता, लेकिन ये सारी इसी तरह की हैं, बहुत पुरानी है। तो चलिए चलते हैं यहाँ से। और अभी ना ऊपर से आए हैं, क्योंकि ऊपर ना एक बड़ा मोंकी आ गया, और मैंने सुना ये ना ऊपर मतलब पकड़ लेता है, हमला कर देता है। हम ना ऊपर से एकदम से आए हैं, तो ऊपर कई सारे बंदर आ गए थे। अब हम इस किले से, ये कहाँ तक है, यहाँ तक नहीं है, बहुत ऊपर तक है, ऊपर भी है 2 मंजिल। तो अब हम उसमें से नीचे आ गए। पैसों का आदान प्रदान, पैसों का आदान प्रदान चल रहा है पूरा। मामा जी करिए ना, क्या बोलना, काटे बनना तो और ले लो। हम ना इतने बड़े हो गए हैं, लेकिन पैसे उस तरह मिलते हैं जैसे छोटे को मिलते हैं, उस तरह देते हैं हम। मेरी वो वीडियो ना सब्जी वाली, उसमें पत्रकार मुझे बोल रहे थे यहाँ पर भी ना मामा जी वही करे, मेरे को वही कह रहा है, बोला पत्रकार आ गया पत्रकार। तो अभी बस चलने की तैयारी है यहाँ से जस्ट, लेकिन थोड़ा सा बहुत दिनों के, भाई तो बड़े दिनों के बाद आया यहाँ, लगभग 13 ईयर के बाद ही आया हुआ, क्योंकि जब गया था ना उससे पहले आया था विजिट करने। तो यहाँ से जाने का मन नहीं करता, क्योंकि बचपन में यहाँ पे भी बहुत टाइम स्पेंड करते थे, खेलते कूदते थे, पुरानी यादें, ऊपर जाते थे किले में। तो अभी मिल रहे हैं पीछे। तो अभी दूसरे मामा जी के घर पे जाना है, वो यमुनानगर में रहते हैं, 2 मामा जी मेरे यमुनानगर में रहते हैं, वहाँ पे जाना है। इसके बाद यहाँ से बस अब यहाँ से चलने वाले हैं। तो अभी ना यहाँ कपाल मोचन गुरुद्वारा साहब में मत्था टेकने लग रहे। अभी मामा जी के गांव से आए हैं, तो रास्ते में गुरुद्वारा साहब पढ़ते हैं कपाल मोचन। तो आते थे बचपन में, यहाँ मेला लगता है ना, यहाँ मेला देखा करते थे छोटे होते थे। बहुत बड़ा मेला लगता है, आपको पता ही है ऑलरेडी। तो ब्रदर बोले कि जब यहाँ से निकल रहे हैं ना, तो यहाँ मत्था टेक लेते हैं, पता नहीं दोबारा कब आना है फिर। थोड़ी ठंडा आयो, कोई ठंडा जैस्मिन ठीक बता रही वाटर, ये तो पानी गरम थोड़ी है बेटा, ये ना ठीक है तो ठंडा पड़ा है। आपको आदत है ऐसे? अच्छा। हम भी मत्था टेक लेते हैं, बस जस्ट मत्था टेक के बाहर निकले। तो भाई साहब जी देख रहे हैं, बोल रहे कि यहाँ पे तो खाली मैदान होता था पहले, बोले बहुत कुछ बदल गया। कभी 12-13 साल में तो बहुत कुछ बदल ही जाता है।
और अभी ना यमुनानगर आए हैं, हमारे मामा जी का घर है। और घर क्या, यहाँ पर ना स्कूल है मेरे मामा जी का यमुनानगर में। तो अभी हम यहाँ पर विज़िट करने आए हैं। भाई वहाँ पर बैठे हैं, ब्रदर पीछे, उधर मामा जी, मामी जी और सारा परिवार वहाँ पर बैठा है। तो बातचीत चल रही है कभी से। अभी आपको दिखाता हूँ इधर, ये जिस बिल्डिंग में है ना, ये स्कूल का एक पार्ट है। तो स्कूल में ऊपर है, अभी आपको दिखाता हूँ जस्ट। तो ये स्कूल है, स्कूल में ऊपर है, हम 3rd फ्लोर पे यहाँ पर बैठे हैं। ये सामने मामा जी हमारे, मम्मी जी। खाने की प्लानिंग चल रही है अंदर। और जैस्मीन और परमजीत को ना मैंने अंदर लगाया, मैं थोड़ी सी हेल्प तो कर दो। क्या बन रहा है? मेहमानों के लिए ये बन रहा है खाना, खाना तो रोटी बन गई, ये रोटी ये फुलके बन रहे कहीं गुरुद्वारे में खा रही है। तो ऐसा यही फुलका है, यही प्रसाद है ना, अपनी थिंकिंग का फर्क है। यहीं पर हमारा गुरुद्वारा है, यहीं पे गुरुद्वारा है, घर मन से कर रहे हो, सबको मन से खिला रहे हो, तो यहीं आता है। यहीं पे गुरुद्वारा है। जैस्मिन बनवा दे यार, कुछ हेल्प कर दे। चल फिर आकर आप खा लो। यार कभी कभी मोटा मामा मिला कि नहीं, मामा का फिर सभी नहीं ऐसा क्या मिलांगे कि नहीं मिलांगे मामा जी। अब यहाँ से ना निकलने लग रही यहाँ से। आ जाइए आ जाइए आ जाइए, नीचे चल रहे अभी। और फ्रेंड्स, यहाँ से निकलने के बाद फिर हम आगे अपने दूसरे मामा जी के घर पर गए। मेरे दूसरे मामा जी भी यमुनानगर में ही रहते हैं। वो रेलवे वर्कशॉप के एम्प्लॉय हैं, रिटायर्ड। फिर हम मामा जी और बाकी फैमिली मेम्बर्स से मिले और हमने मामा जी के घर पर काफ़ी टाइम स्पेंड किया, चाय ली। और इसके बाद हम आगे कमलजीत के घर पर गए। कमलजीत हमारा फैमिली मेम्बर है, हमारे परिवार से है, यमुनानगर में रहता है। और इसके बाद हम शाम को फिर अपने घर वापस आ गए।